नमस्कार सुंदर आत्माओं और आपका इस पवित्र स्थान में स्वागत है। यह दिव्य मार्गदर्शन चैनल है और आज यहाँ आपकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आपकी ऊर्जा, आपका यहाँ होना, इन्हीं के कारण ये संदेश स्पष्ट रूप से आपके सामने आ पा रहे हैं। आइए अब उस व्यक्ति और उस संबंध की ऊर्जा में गहराई से उतरते हैं जो आपके मन और हृदय पर लगातार छाया हुआ है। सबसे पहले जो भावना उभर कर आती है वह है गहरी निराशा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संबंध आपकी उम्मीदों, आपके विश्वास और आपके सपनों पर खरा नहीं उतर पाया। कुछ लोगों के लिए यह निराशा इतनी गहरी है कि वह सीधे दिल टूटने जैसी महसूस होती है। इसलिए नहीं कि क्या कहा गया, बल्कि इसलिए कि क्या कभी कहा ही नहीं गया। यह ऊर्जा साफ बताती है कि आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया गया, बिना स्पष्टता के, बिना जवाबों के, बिना यह समझे कि आखिर क्या हुआ। यह व्यक्ति अचानक से पीछे हटा और यह पीछे हटना आपको अचानक भ्रमित करने वाला और अनुचित लगा। चाहे उन्होंने आपको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो, धीरे धीरे आपसे दूरी बना ली हो या बिना सही कारण बताए संबंध से बाहर निकल गए हों, ऊर्जा यही कहती है कि यह ईमानदारी नहीं बल्कि टालना था। उन्होंने आपसे खुलकर बात नहीं की, उन्होंने सच्चाई साझा नहीं की और यही चुप्पी इस अनुभव को जरूरत से ज्यादा दर्दनाक बना गई। एक वाक्य बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, अगर उन्होंने बस सच बता दिया होता तो मैं संभाल लेती। आप पूर्णता नहीं मांग रहे थे, आप बस सच, थोड़ी स्पष्टता और यह स्वीकार करना चाहते थे कि यह संबंध कुछ मायने रखता था। लेकिन इसके बजाय ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली और आपको अकेले छोड़ दिया, खुद ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। यहाँ नो कांटेक्ट या घोस्टिंग की ऊर्जा बहुत प्रबल है और यह इसलिए इतना दर्दनाक लगा क्योंकि आप और वे एक ही भावनात्मक स्तर पर नहीं थे। आप खुले थे, आप जानना चाहते थे, आप आगे बढ़ने और इस संबंध को समझने के लिए तैयार थे। और जब आपकी खुली भावना का सामना उनकी खामोशी से हुआ, वहीं यह गहरी निराशा पैदा हुई। यह सिर्फ किसी व्यक्ति को खोने का दर्द नहीं था, बल्कि सच्चाई जानने का मौका खोने का दर्द था। एंजल्स आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है, आपकी निराशा जायज है और आपका दिल गलत नहीं था जो उसने उम्मीद की। यहाँ एक और परत सामने आ रही है। यह संदेश शायद आप में से बहुत कम लोगों से जुड़ा हो, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे साझा किया जाना जरूरी है। इस व्यक्ति के चारों ओर परिवार और बच्चों से जुड़ी हुई ऊर्जा बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है। कुछ मामलों में इसका अर्थ ये हो सकता है कि उनके पहले से किसी और के साथ बच्चे हैं। कुछ स्थितियों में कोई गर्भावस्था, चाहे वह योजनाबद्ध हो या अचानक, उनके निर्णयों को प्रभावित कर रही थी। कुछ दुर्लभ मामलों में ये भी संभव है कि उन्हें यह पता चला हो कि कोई और गर्भवती है और यह सच्चाई उन्हें ऐसी परिस्थिति में ले आई जिसके लिए वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं थे। यदि यह आपकी स्थिति से जुड़ता है तो संभव है कि आपको अभी इस बारे में जानकारी ना हो। यह बात कुछ समय तक छुपी रह सकती है और बाद में सामने आ सकती है। और यदि ऐसा है तो यह समझ में आता है कि उन्होंने बिना सच्चाई बताए दूरी क्यों बना ली। इसलिए नहीं कि आप महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे सच्चाई को परिपक्वता के साथ संभालने की स्थिति में नहीं थे। कुछ लोगों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अधूरा रिश्ता या जिम्मेदारी भी एक कारण बनकर सामने आती है, चाहे वह पहले से मौजूद कोई संबंध हो, साझा जिम्मेदारी हो या भावनात्मक उलझन। वे खुद को इतना बोझिल महसूस कर रहे थे कि उन्होंने ईमानदारी की बजाय बचाव का रास्ता चुना। और कुछ मामलों में यह प्रभाव किसी साथी से नहीं बल्कि परिवार से आया। खास तौर पर एक माँ या माता पिता जैसी हस्ती की ऊर्जा महसूस होती है जिनका उनके निजी फैसलों पर गहरा असर है। वे किससे रिश्ता रखें, कैसे जीवन जिए, यह दबाव भी उनके पीछे हटने का कारण बन सकता है।
भले ही वह उनके अपने दिल की आवाज़ के खिलाफ ही क्यों न रहा हो। इन सभी स्थितियों में एक बात समान है, उन्हें लगा कि उनके पास भावनात्मक क्षमता या स्वतंत्रता नहीं है कि वे सच्चाई के साथ आपके सामने आ सकें। इसलिए उन्होंने समझाने की बजाय आपसे दूरी बना ली, बात करने की बजाय गायब हो गए। यह बात उनके व्यवहार को सही नहीं ठहराती, लेकिन यह ज़रूर समझाती है कि उनका जाना इतना घुमावदार, भ्रमित करने वाला और दर्दनाक क्यों लगा। एंजल्स आपको यह समझाना चाहते हैं कि यह आपकी कीमत से जुड़ा नहीं था, यह उनकी उस असमर्थता से जुड़ा था जिसमें वे जिम्मेदारी और जटिल परिस्थितियों का एक साथ सामना नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए एक और कठिन सच्चाई सामने आ रही है और मैं इसे बहुत ही नरमी और ईमानदारी के साथ साझा करना चाहती हूँ, ताकि आपके दिल का पूरा ख्याल रखा जाए। ऐसा महसूस होता है कि कुछ मामलों में यह व्यक्ति पहले से ही किसी और संबंध से जुड़ा हुआ था और आपको इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। यह किसी को दोष देने या किसी तरह का निर्णय सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि स्पष्टता के लिए है। मेरा उद्देश्य आपको चौंकाना या डराना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को शब्द देना है जो सामने आ रही है। यह भी महसूस होता है कि उनके जीवन में पहले से कोई जिम्मेदारी, पारिवारिक अपेक्षा या दबाव मौजूद था। हो सकता है कि वे किसी विशेष तरह के रिश्ते की ओर धकेले जा रहे हों, जैसे विवाह या ऐसा संबंध जो सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक मानकों के अनुसार उचित माना जाता हो, और यह बात उन्होंने आपसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की। कुछ अन्य लोगों के लिए यह बात गोपनीयता से कम और समय व प्राथमिकताओं से अधिक जुड़ी हुई लगती है। संभव है वे जीवन के उस चरण में पहुंच चुके हों जहां वे एक बहुत पारंपरिक और स्थिर रिश्ते की तलाश में थे, बसना, शादी करना या जीवन में स्थायित्व लाना, और ऐसे कारणों से जिनका आपकी कीमत से कोई संबंध नहीं था, उन्हें लगा कि वे उस रास्ते पर आपके साथ नहीं चल सकते। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात सिर्फ उनका फैसला नहीं है, बल्कि वह तरीका है जिससे उन्होंने उसे निभाया। उन्होंने आपसे सच नहीं कहा, उन्होंने कठिन लेकिन सम्मानजनक बातचीत नहीं की, उन्होंने चुप्पी चुन ली। वे धीरे धीरे आपको अपने जीवन से अलग करते गए, खामोश हो गए और आपको बिना किसी जवाब के छोड़ गए, और यह बहुत गहराई से दर्द देता है। मैं इस ऊर्जा में बहुत सी उदासी महसूस कर सकती हूँ और कुछ गुस्सा भी, और यह पूरी तरह से जायज़ है। बिना किसी स्पष्टीकरण के छोड़ दिया जाना सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि तब दिल उन जवाबों को ढूंढता रहता है जो कभी दिए ही नहीं गए। एंजल्स यहाँ एक कोमल सा नया दृष्टिकोण भी दे रहे हैं, आपके दर्द को नकारने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रक्षा के लिए। बहुत संभव है कि जितना दर्द अभी महसूस हो रहा है, उसने आपको भविष्य में किसी और ज्यादा उलझी, भारी या नुकसानदेह स्थिति से बचा लिया हो। कभी कभी जिसे हम अस्वीकृति समझते हैं, वह वास्तव में दिशा परिवर्तन होता है, और कभी कभी चुप्पी ब्रह्मांड का एक तरीका होती है आपको उस जगह से हटा लेने का जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को थका देती। इसका यह अर्थ नहीं कि यह रिश्ता मायने नहीं रखता था, और न ही यह कि आपकी भावनाएं गलत थी। इसका बस इतना अर्थ है कि वे जो दे पाने की स्थिति में नहीं थे या थे, वह उस गहराई, ईमानदारी या सम्मान के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं था जिसके आप योग्य हैं। आपका दिल खुला था, आपकी नीयत सच्ची थी, और इस अनुभव में कुछ भी आपकी कीमत को कम नहीं करता। आइए थोड़ा रुकें और शांति से देखें कि यहाँ वास्तव में क्या उभर कर आ रहा है, क्योंकि स्थिति के आसपास भावनात्मक तीव्रता बहुत ज्यादा है। मैं इस व्यक्ति के प्रति गुस्से की गहरी ऊर्जा महसूस कर पा रही हूँ, और सच कहूँ तो वह जायज है। उस गुस्से के नीचे बहुत गहरी चोट और पीड़ा भी छिपी हुई है। कई बार यह अनुभव आपको भीतर तक हिला गया होगा, भावनात्मक रूप से आहत किया होगा। शायद इसने आपके आत्मविश्वास को झकझोर दिया हो, या आपको अपनी कीमत पर सवाल करने पर मजबूर किया हो। मुझे यहाँ तुला, लिब्रा और वृषभ
टॉरस ऊर्जा बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है, खासकर वृषभ की। यह दर्शाता है कि जब आप किसी की परवाह करते हैं तो आप पूरे मन से करते हैं, निष्ठा, धैर्य और सच्चे इरादे के साथ। और यही वजह है कि यह अंत आपको इतना गहराई से चुभा। यह बात साफ महसूस होती है कि चीजें अच्छे ढंग से समाप्त नहीं हुई, इसलिए नहीं कि ऐसा होना ही था, बल्कि इसलिए कि उन्हें सही तरीके से संभाला नहीं गया। यह स्थिति ईमानदारी और सम्मान के साथ भी समाप्त हो सकती थी, लेकिन इसके बजाय आपको अधूरी भावनाओं और अनकहे सवालों के साथ छोड़ दिया गया, और यह बहुत ही तकलीफदेह है। साथ ही इसमें एक गहरी नियति यानी कि फेट की भावना भी है, जैसे आत्मा के स्तर पर इस रिश्ते की एक सीमा तय थी। जो बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है वो ये है कि यह व्यक्ति आपके भविष्य के साथ चलने के लिए नहीं था, भले ही यह अनुभव अपने आप में अर्थपूर्ण रहा हो। मुझे पता है कि यह सुनना आसान नहीं होता, और यह किसी को दोष देने की बात नहीं है, यह अलाइनमेंट को समझने की बात है। यह अंत आपको एक नई दिशा की ओर मोड़ रहा है। जो कुछ भी आपने यहाँ झेला उसके कारण आपको अपने बारे में स्पष्टता मिल रही है, लोगों के बारे में, रिश्तों के बारे में, और इस बारे में कि आप वास्तव में किसी साथी से क्या चाहते हैं और अब क्या बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। एक शब्द बहुत जोर से उभर कर सामने आ रहा है, और वो है ईमानदारी या इंटेग्रिटी। आपको ऐसे व्यक्ति की ओर मार्गदर्शन मिल रहा है जो भावनात्मक रूप से ईमानदार हो, निरंतर हो और भीतर से स्थिर हो। ऐसा व्यक्ति जिसकी बातें और कर्म अपने आप एक दूसरे से मेल खाते हों। और मैं आपको यह बात बहुत प्यार से आश्वस्त करना चाहती हूँ, आपकी वर्तमान भावनात्मक अवस्था स्थायी नहीं है। अगर कभी आपके मन में यह विचार आए हों कि मैं हमेशा ऐसी ही निराश महसूस करूंगी, अब इससे बेहतर कुछ नहीं आएगा, या मेरे लिए यही आखिरी था, तो जान लीजिए ये विचार दर्द से आ रहे हैं, सच्चाई से नहीं। आपकी ऊर्जा पहले ही बदल रही है। आप कुछ हल्के, स्पष्ट और अधिक संतुलित की ओर बढ़ रहे हैं। यह अध्याय इसलिए बंद हो रहा है ताकि एक नया, ज्यादा स्वस्थ और संतोषजनक अध्याय शुरू हो सके। आप यहाँ अटके नहीं हैं, आप आगे बढ़ रही हैं, और जो आगे है वह आपको वही सम्मान देगा जिसके आप सच में हकदार हैं। आप जिस चरण में अभी हैं वो बदलने वाला है। यह संदेश बहुत साफ रूप से सामने आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि आपकी ओर आगे क्या बढ़ रहा है। आपके चारों ओर की ऊर्जा बहुत तीव्र है, लेकिन साथ साथ परिवर्तनकारी भी है। मुझे आपके साथ एक एंजल नंबर साझा करने का मार्गदर्शन मिल रहा है, 555। अगर यह संख्या आपको बार बार दिखने लगे तो जान ले कि यह बड़े बदलाव, आगे की गति और आवश्यक परिवर्तन का संकेत है। एंजल्स आपको कोमलता से याद दिला रही हैं कि जो घटित हो रहा है उसका विरोध ना करें, क्योंकि विरोध केवल दर्द को लंबा करता है। और हाँ, यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। फिर भी इस कठिनाई के बीच भी आपके लिए कुछ बेहतर पहले से ही संरेखित हो रहा है। आप उच्च कंपन यानी कि हायर वाइब्रेशन वाले एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही हैं। एक और संदेश जो आ रहा है वो है, मैं प्रेरणा हूँ। यह आपकी वर्तमान ऊर्जा से पूरी तरह मेल खाता है। आप उस चरण में प्रवेश कर रही हैं जहाँ आप एक म्यूज बनते हैं, अपनी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और अपने असली स्वरूप से फिर जुड़ते हुए। यह कला, अभिव्यक्ति, जुनूनी प्रोजेक्ट्स या बस अपनी चमक को वापस पाने के रूप में आपके सामने आ सकता है। मुझे 12-12 भी दिखाई दे रहा है, जो मजबूत ट्विन फ्लेम और संरेखन की ऊर्जा रखता है। इसका संदेश है, मैं केंद्रित हूँ। एंजल्स आपको फिर से फोकस करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस पर नहीं कि क्या गलत हुआ, बल्कि इस पर कि आप कौन हैं। और मैं यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, किसी के चुनाव या उनकी खामोशी को अपने ऊपर शक करने का कारण ना बनने दें। आप आकर्षक हैं, आप गहराई से प्रेम किए जाने योग्य हैं, आप जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह से पर्याप्त हैं।
आपकी नियति आपके पक्ष में बदल रही है। मैं आपको उस बिंदु तक पहुंचते हुए देख रही हूँ जहाँ यह अनुभव आपको परिभाषित नहीं करता, जहाँ यह अतीत का हिस्सा बन जाता है, घाव नहीं बल्कि एक सीख। और एक और सच्चाई बहुत जोर से सामने आ रही है, आपको छोड़कर या जाने देकर उन्होंने गलती की। उस समय उन्हें यह सही निर्णय लगा होगा, इसलिए नहीं कि वह सच में सही था, बल्कि इसलिए कि वे दबाव में थे। यह दबाव किसी और व्यक्ति, किसी अन्य संबंध या किसी बाहरी प्रभाव या अपेक्षाओं से आया हो सकता है। ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपनी सच्चाई का सम्मान करने की बजाय उस दबाव के आगे झुकना चुना। हो सकता है आप सभी कारणों से अभी अवगत ना हो, लेकिन ऊर्जा स्तर पर यह साफ है कि बाहरी प्रभाव ने भूमिका निभाई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप हैं। आप आगे बढ़ रही हैं, आप अपनी शक्ति वापस ले रही हैं। जो आगे है वह स्पष्टता, संरेखण और सच्चे संबंध लेकर आ रहा है, न कि भ्रम या समझौता। परिवर्तन पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि जो अगला कदम है वह आपको वही मिलेगा जहां आप सच में हैं। यहाँ जो बात बहुत स्पष्ट होकर सामने आ रही है वो ये है कि यह व्यक्ति अभाव की गहरी भावना से काम कर रहा था। यह अभाव जरूरी नहीं कि भौतिक चीजों का हो, बल्कि भावनात्मक तृप्ति, आत्ममूल्य और भीतर की समृद्धि का था। उनके भीतर हमेशा कुछ न कुछ अधूरा महसूस होता रहा। वे असुलझी हुई छाया ऊर्जा यानी कि शैडो एनर्जी लेकर चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपने ही भीतर के हिस्सों से लगातार लड़ रहे हों। डर, असुरक्षाएं, पुराने जख्म जिन्हें उन्होंने न तो पूरी तरह से देखा और न ही ठीक किया। और सच यह है कि यह सब ज्यादातर सतह के नीचे चल रहा था। उस समय शायद आप इसे पूरी तरह देख भी नहीं पाए। इस व्यक्ति के भीतर बहुत कुछ चल रहा था, आपको जितना दिखाया गया उससे कहीं ज्यादा। इसी वजह से यह स्थिति अब बहुत मजबूती से बचाव हो गया, डोज्ड बुलेट की तरह सामने आ रही है। दर्दनाक हाँ, लेकिन साथ ही रक्षात्मक भी। कुछ लोगों के लिए इस व्यक्ति में नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियां या कम से कम भावनात्मक रूप से आत्म केंद्रित पैटर्न रहे होंगे। आपने शायद कुछ सूक्ष्म रेड फ्लैग्स महसूस किए हो, कुछ पल जो सही नहीं लगे, भले ही उस समय आप उन्हें शब्दों में न ढाल पाए हों। उनके मूल में एक सोच काम कर रही है, कभी भी पर्याप्त नहीं। कुछ भी उन्हें लंबे समय तक संतुष्ट नहीं करता। कोई भी स्थिति पूरी नहीं लगती, कोई भी रिश्ता पूरी तरह तृप्त नहीं कर पाता। वे हमेशा किसी और चीज की तलाश में रहते हैं, कुछ बेहतर, कुछ अलग। इसलिए नहीं कि वह सच में मौजूद है, बल्कि इसलिए कि वे अपनी भीतरी पूर्णता से कटे हुए हैं। और एंजल्स चाहते हैं कि आप यह बात साफ साफ सुने। आप ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन नहीं बिताना चाहेंगे जो अभाव में जीता हो, क्योंकि आप कितना भी प्रेम, धैर्य या प्रयास क्यों न डाल दे, उन्हें वह कभी भी पर्याप्त नहीं लगेगा। और ऐसा रिश्ता धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। यह अंत जितना भी कठिन रहा हो, आपकी ऊर्जा की रक्षा कर गया। इसने आपको उस चक्र से बाहर निकाल दिया जहां आप लगातार किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करते जो खुद अभी किसी को स्थिरता से महत्व देना नहीं जानता था। आप में कोई कमी नहीं है, आप असफल नहीं हुए। आप न तो बहुत ज्यादा थे और न ही कम। आप बस ऐसे व्यक्ति से टकराए जिसने वह आंतरिक काम नहीं किया था जो आपको आपके स्तर पर मिलने के लिए जरूरी होता है। और इसी वजह से एंजल्स ने हस्तक्षेप किया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने एंजल से पूछा अब आपके जीवन में आगे क्या आने वाला है, तो यह ऊर्जा बहुत तेजी और साफ तरीके से सामने आई। जो अब आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है वह एक गहरी आत्मा स्तर का कनेक्शन है। ऐसा व्यक्ति जो आपकी आध्यात्मिक तरंग यानी कि स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है। यह कोई सतही प्रेम नहीं है, यह ऐसा रिश्ता है जो दैवीय रूप से निर्देशित, भावनात्मक रूप से सुरक्षित और ऊर्जात्मक रूप से संतुलित महसूस होता है। यहाँ मजबूत ट्विन फ्लेम या उच्च स्तरीय सोलमेट की ऊर्जा दिख रही है। ऐसा संबंध जो आपसी समझ,
आध्यात्मिक विकास और सच्ची साझेदारी पर आधारित है। इसके चारों ओर एक तरह की नियति यानी कि डेस्टिनी की अनुभूति है, जैसे यह मुलाकात पहले से तय थी। और यहाँ सबसे शक्तिशाली बात यह है कि आपकी टाइमलाइन बदल रही है। आपके चारों ओर की ऊर्जा तेजी से शिफ्ट हो रही है, पुराने चक्र बंद हो रहे हैं और एक बिल्कुल नया अध्याय खुल रहा है। यह एक पूरा टर्निंग पॉइंट लगता है, जैसे किस्मत, समय और संरेखण अब आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में काम करने लगे। आप ऐसे रिश्ते की ओर बढ़ रही हैं जो भ्रम नहीं पोषण देगा। ऐसा व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से आपके साथ संगत हो, जिसकी भावनाएं साफ हो, न अंदाजे, न मिले जुले संकेत, न भावनात्मक असमंजस। इस व्यक्ति के साथ आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। उनकी ऊर्जा खुली, स्थिर और निरंतर होगी। जिस शांति की आप तलाश कर रही थी वह इस कनेक्शन का हिस्सा है। और जो बात इसे और भी सुंदर बनाती है वो ये है कि यह मुलाकात अचानक और संयोगवश होगी, बिल्कुल सही समय पर, लगभग जादुई तरीके से। और एंजल्स इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। जैसे ही आप उन्हें देखेंगे आप जान जाएंगे। एक पल में पहचान होगी, भीतर से शांत आवाज आएगी कि हाँ, न पीछा करना, न ज्यादा सोचना, बस जान लेना। अभी के लिए आपका मार्गदर्शन सरल है। अपने उपचार पर ध्यान दे, खुद को पोषण दे। जो आपको संतुलन और आनंद की ओर लौटाता है वही करे, क्योंकि जैसे ही आप अपनी भावनात्मक स्थिरता पूरी तरह वापस पा लेंगी, यह व्यक्ति बिना किसी प्रयास के आपके जीवन में प्रवेश करेगा, मानो वह सही समय का धैर्य से इंतजार कर रही हो। और जब समय पूरी तरह संरेखित यानी कि अलाइंड होगा, वे आपसे बहुत दूर नहीं होंगे। आज मेरे साथ यह समय साझा करने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट्स में एक हार्ट छोड़ दें, ताकि आप इन ऊर्जाओं के साथ संरेखित होकर उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। यह रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। आपके अनुभव और विचार पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो यह जान ले, ऊर्जाएं आपके पक्ष में बदल रही हैं। आगे का समय पहले से कहीं ज़्यादा हल्का, शांत और सहायक महसूस हो रहा है। जितना बोझ आप अब तक उठाते आए हैं उससे कहीं कम। खुद का कोमलता से ख्याल रखें, प्रक्रिया पर भरोसा रखें और याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं आपको ढेर सारा प्यार और सकारात्मक ऊर्जा भेज रही हूँ और बहुत जल्द आपसे फिर जुड़ने की आशा करती हूँ। आज के लिए धन्यवाद।